यंग प्रमेय पर। अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं यंग प्रमेय। इंग्लिश में भी यंग ही बोलते हैं। यंग मतलब सब बेहुदा हो गया। ठीक, कार्य विधि पढ़ते हैं इसका, वर्किंग मेथड। ध्यान दीजिएगा, अब वर्किंग मेथड को ही समझना जरूरी, क्योंकि आप स्वार्ज का देख चुके हो, समझ गए। स्वार्ज में जैसा पूरा वर्किंग मेथड को देख देख के बनाना है, वैसे ही यंग प्रमेय को एक ठो समझ लो, एक ही क्वेश्चन बताऊंगा, बाकी को आप बना लेना, बन जाएगा। सबसे पहला काम, आप फंक्शन को लिखा करो कि आपके पास फंक्शन कौन सा दिया है क्वेश्चन में। फिर लिखा करो बिंदु को कि एक्स वाई टेंस टू क्या दिया है, जैसे मैं यहाँ फिलहाल ए बी लिख देता हूँ। ठीक, उसके बाद आप एफ एक्स निकाला करो बिंदु पे। ठीक, एफ एक्स मतलब एक्स के सापेक्ष अवकलन बिंदु पे। बिंदु पे फार्मूला क्या होता है, एक्स के सापेक्ष करो इसलिए एच टेंस टू 0 और नीचे में एच। एक्स के रेस्पेक्ट में करोगे तो एक्स वाले में बढ़ोतरी एच, अब बी साइलेंट रहेगा और एफ ऑफ ए बी हो गया। उसके बाद ऐसे ही क्या निकाला करो, एफ वाई ऑफ ए बी। वाई के रेस्पेक्ट में करोगे तो लिमिट के टेंस टू 0 और नीचे के रहेगा। क्लियर हुआ, समझ गया ना। और यहाँ पर वाई के रेस्पेक्ट में करो इसलिए ए साइलेंट और बी प्लस के। क्लियर हो गया, ठीक है ना। और माइनस फिर यहाँ क्या लिखोगे, एफ ऑफ ए बी बन जाएगा, जैसे उसमें किए थे स्वार्ज वाले में। क्लियर हुआ। इसके बाद एफ एक्स निकाले और क्या निकाले, एफ वाई। हो गया। बिंदु पे दोनों एग्जिस्ट करता हुआ दिखना चाहिए। क्या करता हुआ दिखना चाहिए, एग्जिस्ट, विद्यमान होना चाहिए, यानी कुछ ना कुछ लिमिट आए, इन्फिनिटिव नहीं आना चाहिए। उसी को लिख रहा हूँ कि एफ एक्स और एफ वाई जो बिंदु पे बना रहे हो, जैसे यहाँ मैं कौन सा बिंदु पे बना रहा हूँ, एक्स वाई टेंस टू ए बी पर एग्जिस्ट कर रहा है, ये लिखना। क्लियर हो गया। क्या किए, समझ में आ गया। ये सब स्वार्ज में भी किए हैं। एफ एक्स निकाले और एफ वाई दोनों कुछ ना कुछ लिमिट आए, मतलब दोनों एग्जिस्ट कर रहे हैं, मतलब विद्यमान है। क्लियर है मैटर, ठीक। इसके बाद एफ ऑफ एक्स वाई का वैल्यू फिर उतारना। अब नॉर्मल डिफरेंशिएशन करना। क्या करना, नॉर्मल डिफरेंशिएशन। नॉर्मल डिफरेंशिएशन मतलब एफ एक्स निकालोगे और क्या निकालोगे, एफ वाई। ये दोनों करना है क्या, नॉर्मल डिफरेंशिएशन, सामान्य अवकलन। ये बिंदु पे कर रहे थे, ये सामान्य जो 11वीं 12वीं क्लास में पढ़े हो। क्लियर हो गया। इतना होने के बाद अब जो है, ठीक है ना, अब इसके बाद इतना होने के बाद अब इसमें एफ एक्स वाई निकालना। ठीक, एफ एक्स वाई का फार्मूला क्या होगा, आप सबको पता है, बताइए बोलो। एफ एक्स वाई का मतलब क्या होता है बताइए, वाई वाले टर्म का एक्स के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन। तो एक्स के सापेक्ष अवकलन मतलब एच टेंस टू 0 और एच लिखा जाता है। एक्स के सापेक्ष कर रहे हो इसलिए ए प्लस एच और बी साइलेंट और एफ ऑफ ए बी लिखाएगा। हो गया ना। एफ ऑफ एक्स वाई का मतलब क्या होता है, वाई वाले टर्म का एक्स के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन, वाई वाले टर्म का, इसलिए यहाँ छोटा सा क्या लिखते हो, एफ वाई एफ वाई। क्लियर हो गया, हो गया ना। इतना होने के बाद फिर यहाँ एफ ऑफ वाई एक्स भी निकालना पड़ेगा। क्या निकालना पड़ेगा, एफ ऑफ वाई एक्स। एफ ऑफ वाई एक्स का मतलब क्या हुआ, बोलो, एक्स वाले टर्म का वाई के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन। वाई के सापेक्ष अवकलन मतलब आपको क्या लिखना पड़ेगा, के टेंस टू 0 और अपॉन के। एक्स वाले टर्म का सॉरी वाई के सापेक्ष कर रहे हो इसलिए ए साइलेंट और बी प्लस के, बी वाले में बढ़ोतरी। क्लियर हुआ। और माइनस यहाँ क्या लिखोगे, एफ ऑफ ए बी। हम सब पहले कर चुके हैं सब काम को। तो बिंदु पर निकालेंगे तब करेंगे ना। आपके कहाँ लिखा हूँ बिंदु, यहाँ कहीं बिंदु लिख रहा है आपको। बिंदु वाला है इसके पहले नॉर्मल डिफरेंशिएशन। अच्छा सॉरी, अच्छा हाँ, एक्स वाई लिख दिया हूँ ना, तो फिर आपको बिंदु शो करना पड़ेगा, माफ़ कीजिएगा। यहाँ फिर ए बी लिखना, माफ़ कीजिएगा, ठीक है ना। लेकिन सर इसके पहले और नॉर्मल डिफरेंशिएशन। नहीं थोड़ा सा चेंज है ना, हल्का सा। यंग और स्वार्ज के मेथड में थोड़ा सा, इसी तो मेथड लिखवा रहे हैं, तो डायरेक्ट क्वेश्चन करा देता ना। नहीं समझ रहे हो ना।
मोटे मोटे तौर पर मेथड सेम है, थोड़ा थोड़ा चेंज है, समझ गए। अब इसके बाद दरवाजा बंद करना जी पूरा वाला, ठीक। अब ध्यान दीजिएगा, यहाँ तक क्लियर हो गया ना। एफ ऑफ वाई एक्स का मतलब क्या था, एक्स वाले टर्म का वाई के रेस्पेक्ट में डिफरेंस, एक्स वाले टर्म का, इसलिए यहाँ छोटा सा क्या लिखोगे, एफ एक्स और एफ एक्स। क्लियर हो गया। ऑनलाइन में भी जो लोग ये वीडियो को देख रहे हैं, आप लोगों से मेरा अनुरोध है कि आप लोग क्लास 1 से देखना वीडियो को, नहीं तो कुछ भी समझ में नहीं आने वाला, मैं बता रहा हूँ आपको, ठीक। ये हो गया। ये दोनों निकालने के बाद इन दोनों का भी लिमिट कुछ ना कुछ आना चाहिए, इन्फिनिटिव नहीं आना चाहिए, समझ गए। मतलब दोनों एग्जिस्ट करता हुआ दिखना चाहिए। दिखाइए क्या लिखोगे, एफ एक्स वाई ऑफ ए बी और एफ वाई एक्स ऑफ ए बी दोनों बिंदु पे, कौन से बिंदु पे बना रहे हो, ए बी पर क्या होना चाहिए बताओ, बोलो, विद्यमान होना चाहिए, एग्जिस्ट करता हुआ दिखना चाहिए। क्लियर हो गया। जब इतना हो जाए, जब आपको ये दिख जाए कि एफ वाई एक्स और एफ एक्स वाई दोनों बराबर हैं बिंदु पे, जब ये हो जाए ना, उसके बाद फिर यहाँ पर कौन सा थ्योरम लगेंगे, चालू हो जाएगा, यंग। तो यंग थ्योरम में मैं आपको बताया पिछले क्लास में, अभी बता रहा था कि श्वार्ज में सातत्यता परीक्षण करते हैं, लेकिन यंग में क्या करते हैं, अवकलनीयता परीक्षण। श्वार्ज में कंटिन्यूटी टेस्ट करते हैं, तो यंग में क्या करेंगे, डिफरेंशिएबिलिटी टेस्ट। इस बात को ध्यान रखना। क्लियर हुआ। नहीं, थोड़ा सा चेंज है बीच में, बाकी मोटे मोटे तौर पे सेम है। हो गया। अब सुनिए मेरी बात को, तो शांत रहेंगे ना। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर आप एफ एक्स एक्स निकालना ऑफ ए बी और एफ वाई वाई निकालना ऑफ ए बी। ऐसा क्यों निकाल रहे हैं, क्योंकि अवकलनीयता का जो फार्मूला लगाओगे वहाँ ये दोनों इस्तेमाल होता है। कैसे इस्तेमाल होता है देखिएगा ध्यान से। पहले इसका मैं फार्मूला लिख देता हूँ। चलो बताओ, एफ एक्स एक्स का क्या मतलब होगा, मैं पहले भी अच्छे से पढ़ा चुका हूँ, पहले क्लास में बताया था। एक्स वाले टर्म का एक्स के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन, एक्स के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन मतलब एच टेंस टू 0 और एच एक्स के सापेक्ष कर रहे हो, इसलिए क्या लिखोगे, एफ ऑफ ए प्लस एच और बी और माइनस एफ ऑफ ए बी। एक्स वाले टर्म का कर रहे हो, इसलिए छोटा सा नीचे में एक्स और क्या लिखोगे, एक्स। क्लियर हो गया। इसको बताइए, एफ वाई वाई का मतलब क्या होता है, वाई वाले टर्म का वाई के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन। नोट मत करो, देख लो पहले। तो वाई के सापेक्ष अवकलन मतलब क्या होगा, के टेंस टू 0 और नीचे क्या लिखोगे, के। वाई के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं, इसलिए ए साइलेंट और बी में बढ़ोतरी और माइनस एफ ऑफ ए बी। क्लियर हो गया। वाई वाले टर्म का कर रहे हैं, इसलिए नीचे में छोटा सा वाई और क्या लिखोगे, वाई। समझ गए। तो एफ एक्स एक्स और एफ वाई वाई निकाल लेना, आगे जाके इस्तेमाल होगा, ठीक। जब क्वेश्चन करेंगे तो अच्छे समझ में आएगा कि ऐसा क्यों निकाल रहे हैं। इसके बाद अब क्या करना, एफ एक्स का बिंदु ए बी पर, क्योंकि ए बी पर कर रहे हैं, ए बी पर अवकलनीयता परीक्षण करना। अवकलनीयता परीक्षण एफ एक्स का पॉइंट ए बी पर कौन सा टेस्ट, डिफरेंशिएबिलिटी टेस्ट। वैसे फिर एफ वाई का भी बनाओगे। अब ध्यान दीजिएगा ना, इसका फार्मूला क्या होगा, देखना ध्यान से। आप लोग कॉपी निकालो और जहाँ पर मैं अवकलनीयता टेस्ट का फार्मूला लिखवाया था ना, वो कॉपी को निकालो और देख देख के बताना, देखना उसी में कैसे कैसे चेंज होता है, कैसे फार्मूला बनेगा, फिर मैं आपको सिखाऊंगा। डिफरेंशिएबिलिटी टेस्ट का जो फार्मूला लिखाया था ना, वो कॉपी को निकालो, सबसे पहले जब लिखवाया था, ठीक। क्या लिखवाया था बताओ, फार्मूला बोलो। लिमिट एच के टेंस टू 0 0 अंडर, नीचे में क्या लिखवाया था, अंडर रूट में बोलिए, एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर और राइट हैंड साइड में क्या होता है, 0। ठीक है ना, 0 आएगा तो हो जाएगा, क्या हो जाएगा, डिफरेंशिएबिलिटी हो गया। तो बताइए फार्मूला बताना ना, क्या फार्मूला होता है, एफ ऑफ ए प्लस एच बी प्लस के, दोनों बढ़ोतरी, माइनस एफ ऑफ ए बी, याद है, याद हो गया होगा, एक दो क्वेश्चन किए भी थे इसमें, माइनस एच एफ एक्स ऑफ ए बी, ठीक लिखवाया, और माइनस के एफ आई ऑफ ए बी, ये फार्मूला मैं लिखवाया था। तो ये जब फार्मूला लिखवाया था तो ऊपर में क्या लिखा था बताओ, ये फार्मूला किसका था, फंक्शन एफ का। ये फार्मूला जो है ये किसका था, सिर्फ फंक्शन एफ का। आप लोगों ने जी अनुरोध है इधर देखो, ठीक है, ये फार्मूला किसका था, एफ का। लेकिन हमको फार्मूला किस पे बनाना है,
किसका बनाना है, एफ एक्स, इसलिए यहाँ कौन से टर्म का करने वाले हैं, एफ एक्स। क्लियर हुआ, यहाँ कौन से टर्म करने वाले हैं, एफ एक्स। समझ गए ना, कौन से टर्म का करने वाले हैं ना, कौन से टर्म का करने वाले हैं, एफ एक्स। यहाँ पर क्या लिखोगे, एफ एक्स, क्योंकि एक्स वाले टर्म का एक्स के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कहलाता है। नहीं आया समझ में, कौन से टर्म का करने वाले हैं, एक्स वाले टर्म का करने वाले हैं, इसलिए यहाँ क्या लिखोगे, एक्स, एक्स वाले टर्म का वाई के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन। नहीं आया समझ में, एक बार और बताऊं क्या, बाद में मत पूछना। क्लियर हो गया ना, फार्मूला कैसे बना समझ में आ गया। चलो इसके बाद देखना, ठीक ऐसे ही जैसे एक्स का बनाए वैसे ही किसका बनाओगे, एफ वाई का। पूरा पूरा लिख लेना ना, जगह कमी हो जाएगा मेरी, ठीक है ना। चलो बताना इसका फार्मूला क्या बनेगा, आप ही लोग बताना। लिमिट एच के टेंस टू 0 0। पहले आप मुझे, इसको मैं मिटा रहा हूँ ना, जगह कमी हो जाएगा, ठीक है, देख लेना, पूरा पूरा लिख लेना ये लाइन को, ठीक है ना। पहले नॉर्मल फार्मूला बताना फंक्शन के लिए। क्या बताया था, बताओ पहले, अंडर रूट में एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर, बोलोगे तो याद हो जाएगा। नॉर्मल बताओ पहले फंक्शन के लिए, एफ हाफ ए प्लस एच बी प्लस के माइनस एफ हाफ ए बी माइनस एच एफ एक्स ऑफ ए बी माइनस के एफ वाई ऑफ ए बी होता है, इज इक्वल टू 0 तो आना चाहिए। क्लियर हो गया, ठीक है ना। अब बताइए ये फार्मूला जो है, ये जो लिखा हूँ फार्मूला, ये किसका था, फंक्शन एफ का। हमको कौन से फंक्शन का करना है फार्मूला, एफ वाई वाले फंक्शन का बनाना है। तो यहाँ क्या लिखोगे, एफ वाई, यहाँ क्या लिखोगे, एफ वाई। क्लियर हुआ, यहाँ क्या लिखोगे, वाई, वाई वाले टर्म का एक्स के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन। क्लियर हुआ, यहाँ क्या लिखोगे, y, क्योंकि y वाले टर्म का x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन, y के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन। क्लियर हुआ, कैसे बना फार्मूला समझ में आया, इतना सीख गए बन जाएगा। अब बताओ यहाँ क्या लिखा है, एफ वाई वाई, यहाँ क्या लिखा है, एफ एक्स एक्स। क्यों निकाल रहा हूँ समझ में आया ये सब चीज़, पहले एफ एक्स एक्स एफ वाई वाई पहले निकाल लेना, बन जाएगा। रही बात एफ वाई एक्स की, तो एफ वाई एक्स बिंदु पे आप पहले भी निकाल चुके रहोगे। क्लियर हुआ, रही बात एफ एक्स वाई की, तो ये पहले भी निकाल चुके रहोगे। समझ गए ना, नहीं आया समझ में, कई लोगों का दिमाग घूम रहा होगा, जिग 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 ऐसे, कहाँ ये इधर ऐसे नहीं होते इतना बड़ा क्वेश्चन मार डालो सर हम लोगों को, ठीक है ना। हो गया इतना, इतना होने के बाद अगर ये दोनों जैसे इसका टेस्ट किए डिफरेंशिएबिलिटी टेस्ट, वैसे इसका भी किए, दोनों हो गया तो क्या हो जाएगा ये, फिर ये कौन सा प्रमेय, यंग प्रमेय सत्यापित। थोड़ा सा एक लाइन और रहेगा, बाकी मोटे मोटे तौर पे यही है, बन जाएगा। चलिए ये पूरा वर्किंग मेथड है, एक बार दोबारा मेरे साथ रिपीट करेंगे, दिखाइए इधर। सबसे पहले बात याद कर लो भाई, मेथड ही मेन है। बुक में आपके कई ठो क्वेश्चन को अलग अलग तरीके से घुमा के बनाए, एक ही टाइप से बनाना जो मैं सिखाया हूँ, नहीं तो कंफ्यूज आप होगे, परेशानी में आप पढ़ोगे, मैं नहीं जानता, ठीक है ना। चलो सबसे पहला काम, फंक्शन लिखो और उसके बाद बिंदु लिखो, पॉइंट उसका, बन जाएगा। फिर क्या निकालो, एफ एक्स बिंदु पे, फिर क्या निकालो, एफ वाई बिंदु पे। दोनों का कुछ ना कुछ लिमिट आया, मतलब दोनों एग्जिस्ट करता हुआ दिखाई देगा। क्लियर हो गया, ठीक है। दूसरा काम, फिर फंक्शन को उतारो और उसका नॉर्मल डिफरेंशिएशन मारो, एफ एक्स और एफ वाई के रेस्पेक्ट में, बन जाएगा। फिर एफ एक्स वाई एफ वाई एक्स निकालो बिंदु पे, दोनों का कुछ ना कुछ क्या आना चाहिए, लिमिट आना चाहिए, और दोनों कुछ ना कुछ लिमिट आएगा तो वो क्या करता हुआ दिखाई देगा, एग्जिस्ट करता हुआ दिखाई देगा। दिखाइए, क्लियर हुआ। उसके बाद दोनों आपस में बराबर भी दिखना चाहिए, तब जाके यहाँ से यंग प्रमेय आगे बढ़ता है, बन जाएगा। फिर यंग प्रमेय में मेन रहता है क्या टेस्ट करना, डिफरेंशिएबिलिटी टेस्ट, एफ एक्स का और एफ वाई का, बन जाएगा। मेरे साथ एक बार दोबारा बोल देंगे, संतुष्टि हो जाएगा। क्या क्या मैं बोला, सबसे पहले बात बिना देखे बोलो, सबसे पहले फंक्शन लिखो, पॉइंट लिखो, फिर एफ एक्स और क्या निकालो, एफ वाई बिंदु पे, पॉइंट पे, दोनों एग्जिस्ट करता हुआ दिखना चाहिए। क्या करता हुआ दिखना चाहिए, एग्जिस्ट, विद्यमान होना चाहिए। क्लियर हो गया, नहीं आया समझ में। फिर फंक्शन उठाओ, उसका नॉर्मल डिफरेंशिएशन मारो, बन जाएगा, क्योंकि उसका यहाँ यूज़ हो जाता है ना। नहीं समझ में आया, यहाँ पर देखो ना, एफ वाई ऑफ इतना लिखे हो, एफ एक्स ऑफ इतना, तो यहाँ रखने काम आएगा ना इन दोनों का वैल्यू, समझ में आ गया। फिर एफ एक्स वाई एफ वाई एक्स का बिंदु पे निकालो, समझ गए।
वो दोनों एग्जिस्ट करता हुआ दिखना चाहिए। क्लियर हुआ? उसके बाद फिर सीधा सीधा कौन सा टेस्ट करना है, एफ एक्स और एफ वाई। बन जाएगा ना? नहीं आए समझ में? ठीक है, तो पहले इसको नोट डाउन करिए, उसके बाद अपन आगे बढ़ते हैं। करो जी, चालू था, जल्दी से साजन करो। हेलो हेलो हेलो।
हो गया जी सबका? नहीं हुआ? इस साइड को मिटा दूँ ना? हो गया, जल्दी करो भाई, फास्ट। मैं क्वेश्चन लिखता हूँ अगला, आप लोग उसको जल्दी नोट करो। फंक्शन एफ ऑफ एक्स वाई एक्स स्क्वायर वाई। साजन कल पीडीएफ बनाए थे ना इसका? पीडीएफ आप लोग को भेजा था, मिल गया था? नहीं मिला है? रंजीता कल पीडीएफ भेजे थे ग्रुप में जो साजन बनाया था, इंग्लिश मीडियम का भेजे थे ना? बस अरे हिंदी मीडियम का क्या जरूरत है, सबको तो लिखा रहा हूँ, मतलब बनाएंगे धीरे धीरे, लेकिन इंग्लिश मीडियम वालों को ज़्यादा जरूरत है ना। हिंदी मीडियम वाले लोग पुस्तक क्यों छूते हो समझ नहीं आता मेरे को, सबको तो लिखा रहा हूँ यहाँ पर। पुस्तक छुओगे भी तो कोई मतलब नहीं है, समझ में आएगा नहीं आपको। इंग्लिश मीडियम वालों को मिला था नहीं मिला था? सबको नहीं मिला है? नहीं मिला है, ले लेना ना सबको। अब बाकी लोगों को मिल गया था ना? ठीक। हो गया जी सबका? इस साइड का नहीं हो पाया? रिप्लाई करिए ऑनलाइन वाले भी जल्दी फटाफट। चलिए देखिए, दिखाई इस तरफ। चलो, ये यंग प्रमेय का क्वेश्चन है, इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। इसमें आपको जो मेथड मैं बताया था, ठीक है ना, उस मेथड से बताना। सबसे पहली बात, क्या गिवन दैट है बताइए, बोलो। फंक्शन एफ ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस साइन एक्स प्लस कॉस वाई, ठीक है, क्लियर है ना। पॉइंट क्या दिया है उसको छापो, बिंदु, बिंदु एक्स वाई टेंस टू 0 0 पे बनाना है, ठीक है ना, ठीक है ना। अब बताइए उसके बाद क्या क्या बताया था वर्किंग मेथड में, आप ही लोग बताओ, चलो बोलो।
एफ एक्स ऑफ 0 0 निकालते हो, 0 0 लिखे मतलब बिंदु पे निकाल रहे हैं, समझ जाया करो। ठीक, बिंदु पे फार्मूला क्या होता है, एक्स के रेस्पेक्ट में हो रहा है तो h टेंस टू 0 और h लिखाएगा, यहाँ पर लिखाएगा एफ ऑफ 0 प्लस h, पहले वाले में बढ़ोतरी दूसरा साइलेंट हो गया, माइनस एफ ऑफ 0 0। ठीक, तो बताइए इसमें क्या क्या हो जाएगा, लिमिट h टेंस टू क्या हो जाएगा 0, ये एफ एक्स वाई का फार्मूला है, x की जगह 0 प्लस h और y जगह क्या रखो 0, और रखो यहाँ पर वैल्यू बताना कितना हो जाएगा, 0 प्लस h का स्क्वायर इंटू 0 स्क्वायर प्लस साइन 0 और प्लस कॉस 0 हो गया अपॉन h, x की जगह 0 प्लस h और y की जगह 0 हो गया। कुछ एक्स्ट्रा बताने का मन कर रहा है, बताऊं? देखो इधर, आप लोग को मैं बताया 0 बाई 0 अनडिफाइंड है, इन्फिनिटिव बाई इन्फिनिटिव अनडिफाइंड है, मतलब डिफाइंड हुआ लेकिन स्पष्ट रूप से मुश्किल है थोड़ा। ठीक है ना, ठीक है। कभी भी 0 बाई 0 आता है तो आगे सॉल्व करते नहीं बनता है, तो उस कंडीशन में एक भाई साहब आता है जिनका नाम है एल हॉस्पिटल। क्या नाम है इनका? लीलावती हॉस्पिटल, मुंबई में है ना। एक कॉन्सेप्ट है जिसको कहा जाता है एल हॉस्पिटल। जैसे मैं आपको एक कंडीशन बता रहा हूँ, जैसे मान लीजिए लिखा है साइन h बाई एच और लिख देता हूँ बाजू में लिमिट h टेंस टू 0। इसका मतलब क्या है, साइन h बाई एच तो ऑलरेडी सॉल्व हो चुका है, इससे ज़्यादा और क्या सॉल्व करोगे उसको। अब एक ही चारा बचा है, लिमिट टेक करोगे। लिमिट जैसे आप रखते हो मान लीजिए तो कितना हो जाएगा, साइन 0 अपॉन 0। सबको पता होगा साइन 0 का वैल्यू क्या होता है, 0 और 0 पता है ना। साइन 0 का वैल्यू क्या होता है और कॉस 0 का वैल्यू, थैंक यू, पता है इतना। ठीक, तो साइन 0 का वैल्यू 0 हो गया और ये 0, तो 0 बाई 0 आ गया। अब क्या करोगे ऐसे कंडीशन में, तो ऐसे कंडीशन में एल हॉस्पिटल ने बताया कि ऊपर और नीचे का अलग अलग, मैं दोबारा बोल देता हूँ, ऊपर और नीचे का अलग अलग तब तक डिफ्रेंशिएशन करो जब तक 0 बाई 0 या इन्फिनिटिव बाई इन्फिनिटिव कंडीशन हट ना जाए। जैसे इसका डिफ्रेंशिएशन मारो, कितना हो जाएगा, साइन का कितना हो जाएगा कॉस, और नीचे एच का 1। अलग अलग किया हूँ ना, ऊपर नीचे वाला डिफ्रेंशिएशन नहीं मारा हूँ मैं, ऊपर का अलग डिफ्रेंशिएशन मारा, साइन का कितना हो गया कॉस, और एच का अलग डिफ्रेंशिएशन कितना किया 1। एच के सापेक्ष कर रहा हूँ ना, किसके रेस्पेक्ट में कर रहा हूँ, एक्स, एच के रेस्पेक्ट में। क्लियर हो गया। अब यहाँ पर जो सामने लिखा हुआ है लिमिट एच टेंस टू 0, नीचे 1 लिखा है, उसका कोई मतलब नहीं है, तो क्या बचा, लिमिट एच टेंस टू 0 और क्या बचा कॉस एच। अब आप लिमिट रखोगे तो कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा कॉस 0, और कॉस 0 का वैल्यू क्या आ गया 1। ये आंसर है। क्लियर हुआ, क्या बोले, अच्छा इसको लो, ठीक है ना, बन जाएगा ना, नहीं आया समझ में। तो ये एल हॉस्पिटल कॉन्सेप्ट है, तो ये काम आता है अक्सर कई जगह पे जब आपको 0 बाई 0 या इन्फिनिटी वाला इन्फिनिटी कंडीशन दिख रहा हो तब, ठीक है ना। और नहीं तो आपको 11वीं 12वीं क्लास में लिमिट वाले चैप्टर में एक फार्मूला बताया गया था, याद करो, साइन h बाई एच, वहाँ थीटा लिखा होता था, मैं थीटा लिख देता हूँ, बन जाएगा। और यहाँ लिखा होता था थीटा टेंस टू 0। कुछ याद आया, पुनर्जन्म की बातें। और फार्मूले के तौर पे यहाँ 1 लिखा होता था। साइन में भी ये लगता है, टेन में भी लगता है, और उल्टा भी होता है। इसको थीटा अपॉन क्या कर दोगे, साइन थीटा, और लिमिट क्या लिखा हो थीटा टेंस टू 0, तो भी इसका वैल्यू 1। ऐसे 10 का भी होता है। देखे थे नहीं देखे थे 11वीं 12वीं क्लास में, माँ कसम देखे थे ना, बताओ ना, है 11वीं 12वीं क्लास में। और नहीं तो आप एल हॉस्पिटल वाला, ठीक है ना। इसको थोड़ा जल्दी से नोट डाउन करो तो मैं मिटाऊंगा। देखो तो जी डिस्प्ले में चल रहा है सब कुछ ठीक ठाक। यहाँ कैसे डिसेबल दिखा रहे हैं, पता नहीं क्या हो गया। चलो ठीक है, जल्दी नोट करो। फोटो इतना सारा खींचते हो, मिक्स नहीं होता है फोटो। ये बीच बीच में आप सेल्फी खींचते हो, स्क्रीनशॉट लेते हो, नहीं
क्या मेरा कौन नहीं, कोई नहीं डालते हैं। शेयर करते हो क्या? अच्छा, तो ये तो ऑलरेडी मेरे को जानता है ना। जल्दी लिखो ना इसको, अलग से लिखना, उसमें कचर पिचर उसी क्वेश्चन में बीच में मत भर देना। आज कौन सा दिन है? भारी गाना वाना चल रहे हैं संडे नहीं नहीं, धार्मिक रूप से कौन सा दिन है बोल रहा हूँ, धार्मिक रूप से कौन सा दिन है? विश्वकर्मा पूजा तो कल था ना, क्या? अच्छा, नहीं आज गाना वाना बहुत भारी टाइप के चल रहा है एकदम। चलो हो गया ना, हो गया ये। लिख रहे होते तो बता दिए, अगर सर लिख रहे हैं बोल के मत मिटाओ बोल के। हो गया? चलो ध्यान दीजिएगा, चलो दिखाइएगा। तो यहाँ पर वापस आइए क्वेश्चन में, बताइए तो जरा, इधर ध्यान दीजिए। अब इस क्वेश्चन में आइए, यहाँ पर बताओ क्या क्या स्थिति था हमारा। लिमिट एच टेंस टू 0 था, ये तो 0 हो गया, इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो गया 0। यहाँ पर क्या बचा बताओ, बोलो साइन एच, और यहाँ पर क्या बचा है कॉस 0, और नीचे में क्या बचा है एच। अब आप मुझे बताइए, लिमिट एच टेंस टू 0, साइन एच बचा है ना, कॉस 0 का वैल्यू क्या होता है 1, और नीचे में क्या बचा है एच। ठीक है ना? यहाँ पर कुछ मिसिंग हो रहा है क्या जी? नहीं रुको ना, क्वेश्चन ठीक लिखा था मैं। एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस क्या था साइन एक्स प्लस क्या था, अरे आधा अधूरा रखा हूँ यार। ये वैल्यू इतने का हुआ था ना, और एफ ऑफ 0 0 का वैल्यू यहाँ पर देखो, एफ ऑफ 0 0 वैल्यू 0 होता है जब ऐसे ऊपर और नीचे में रहता था ना पिछले वाला क्वेश्चन में। यहाँ पर रखा करो, क्योंकि यहाँ पर बीच में क्या आ रहा है कॉस। पिछला वाला क्वेश्चन तक एक्स और वाई में देता था, समझ गए? तो रखने के पे पूरा वैल्यू क्या आता था 0, लेकिन यहाँ लफड़ा ये है कि यहाँ साइन और किस में दिया है कॉस, और कॉस 0 का वैल्यू क्या होता है 1, इसलिए रख के दिखाया करो। समझ गए मेरी बात को? ऐसे भी पिछला वाला क्वेश्चन तक देखना, जो 2-3 क्वेश्चन किए उसमें ऐसा 2 वैल्यू देता था, एक वैल्यू 0 हो जाता था अगर एक्स वाई इज इक्वल टू 0, समझ गए ना? इसलिए एफ ऑफ 0 0 का वैल्यू डायरेक्ट क्या रखा करते थे 0, लेकिन यहाँ ऐसा कोई 2 वैल्यू नहीं दिया है, ठीक है ना? और ऐसे भी यहाँ कॉस दिया है फंक्शन में, और कॉस 0 का वैल्यू क्या होता है 1, तो डायरेक्ट एफ ऑफ 0 0 का वैल्यू 0 मत रखना यहाँ। समझ गए मेरी बात को? तो रख के दिखाओ, तो एक्स और वाई जगह 0 0 रखो, बोलो। ये 0 हो गया, यहाँ बोलिए साइन 0, यहाँ बताइए कॉस 0 हो गया। अब आप मुझे बताइए, ये तो इसका हो गया था, ये 0 हो गया, साइन 0 का वैल्यू क्या होता है 0, और कॉस 0 का वैल्यू 1, यहाँ पर ये हो गया 1। क्लियर हुआ? 1 माइनस 1 कट गया, और क्या कंडीशन बचा आप ही मुझे बताओ। आप मुझे बताइए, लिमिट h टेंस टू 0 साइन h अपॉन h, देखो कंडीशन आया। क्लियर हो गया? आप जो फार्मूला पढ़े थे 11वीं क्लास में, उस हिसाब से मैं क्या रख दिया डायरेक्ट 0, बाकी एल हॉस्पिटल से बनाना चाहो ठीक जो बाजू में बता रहा था। क्लियर हो गया सबको? ओह माफ़ कीजिएगा, 1 बताया था ना, ठीक सॉरी, ठीक है ना? नहीं आया जी समझ में? ठीक। अब जैसे एफ एक्स आप 0 0 निकाल लें, वर्किंग मेथड में मैं क्या सिखाया था आपको, एफ वाई आप 0 0, चलिए बताइएगा, बोलो दिखाइए इधर, एफ वाई आप 0 0, पहले फार्मूला बता दो, लिमिट के टेंस टू 0, क्योंकि हम किसके सापेक्ष कर रहे हैं वाई के सापेक्ष में के लिखते हैं, और यहाँ पर जब लिखोगे तो पहला वाला साइलेंट रहेगा, मतलब रुका रहेगा, और दूसरा वाले में बढ़ोतरी रहेगा। अब माइनस यहाँ एफ आप क्या हो जाएगा 0 0। अब आप आगे बताइए, लिमिट के टेंस टू 0, और अपॉन क्या हो जाएगा के। क्लियर हो गया? नहीं आया जी समझ में? अब इसके बाद बताओ, यहाँ पर एफ ऑफ 0 0 प्लस के, मतलब जो फंक्शन है उसमें एक्स वाई की जगह, एक्स की जगह 0 और वाई जगह क्या रखो 0 प्लस के। चलो धूमधाम से बताना है इसको, बताइए कितना हो जाएगा, 0 का स्क्वायर
इंटू 0 प्लस के का होल स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा साइन 0 और प्लस कितना हो जाएगा कॉस 0 प्लस के। हो गया ना। अब इसके बाद बताओ बोलो माइनस एफ ऑफ 0 0 का वैल्यू रखोगे तो क्या हो जाएगा वो 0, यहाँ पर कितना हो जाएगा साइन 0 और यहाँ पर कितना हो जाएगा कॉस 0। हो गया ना, नहीं आया समझ में? 0 प्लस के, एक मिनट, अच्छा 0 0 रखना है ना इसमें, ये वाला नहीं आया जी समझ में? आप बताइए आगे लिमिट क्या बचा बताओ बोलो, k टेंस टू 0 अपॉन के, और यहाँ पर तो ये 0 हो गया, साइन 0 का वैल्यू 0 और क्या बचा कॉस के माइनस क्या चीज़ को बोल रहे हो? यहाँ तक ठीक लिखा हूँ ना, 0 प्लस के होगा ना, ठीक है ना। और उसका साइन 0 का वैल्यू 0 होता है और कॉस 0 का वैल्यू क्या होता है 1। नहीं आज समझ में? ठीक है ना। अरे क्या बहस का क्या चीज़ हो गया बताओ। ठीक, लिमिट जो है k टेंस टू 0 हो गया ना, और कितना बचा बताओ बोलो कॉस के माइनस 1 अपॉन के। हो गया, ठीक लिखा हो ना, ध्यान दीजिए। अब बताइए k टेंस टू 0 रखूंगा लिमिट, थोड़ा शांत रहो जी। हो गया ना, कुछ प्रॉब्लम है बताओ मेरे को, ठीक है ना? क्या हो गया? कहाँ पर? मैं ठीक लिखा हूँ क्या? कहाँ पर उसको बोल रहे? 0 प्लस के होगा ना, 0 में के को जोड़ोगे तो के बचेगा। अलग अलग करोगे बोल रहे हो क्या? क्यों करोगे अलग अलग? 0 में के को जोड़ोगे तो क्या आएगा? नहीं आ रहा बाकी लोग समझ में? चलो आगे बढ़ते हैं। तो पानी नहीं पिलाओ उसको होता है कभी कभी, गर्मी ज़्यादा है इसी नाम से ये सब होता है। ध्यान दीजिए, आप बताइए आगे अब क्या करेंगे बताओ। हो गया, बाद में समझा दूंगा आपको, कोई दिक्कत नहीं, कभी कभी होता है ऐसा, ठीक है। ध्यान दीजिए, आप इसके बाद क्या करेंगे बताइए, बोलो बताओ ना जी। आप क्या करेंगे? लिमिट रखोगे, लेकिन लिमिट रख के दिखाओ तो ज़रा मुझे। लिमिट रखोगे, ध्यान दीजिए, k टेंस टू 0, k की जगह 0 रखूंगा तो कितना हो जाएगा cos 0 का वैल्यू 1 और 1 माइनस 1, यहाँ 1 पहले से है, k की जगह क्या रखा है 0, फिर क्या दिखाई दे रहा है आपको? समझ गए? अब 0/0 कंडीशन आ रहा है तो मैं आपको कौन सा नियम बताया था? एल हॉस्पिटल, बाजू में लिखना जरूर कि लीलावती हॉस्पिटल से बना रहे हैं बोल के, ठीक है ना। फ्रॉम एल हॉस्पिटल रूल लिखना, ठीक है ना। लीलावती नहीं है ना, एल ही हॉस्पिटल लिखना, फुल फॉर्म आप मत बोलना, एल हॉस्पिटल ही बोलना, कुछ मत बोलना, ठीक है ना। तो यहाँ क्या मैं बताया था? एल हॉस्पिटल रूल, ऊपर नीचे दोनों का अलग अलग डिफ्रेंशिएशन मानना, समझ गए? ऊपर नीचे दोनों का डिफ्रेंशिएशन करोगे अलग अलग के सापेक्ष, तो कॉस का अवकलन क्या होता है? माइनस। क्लियर हुआ? 1 का डिफ्रेंशिएशन क्या होगा? 0, कांस्टेंट का अवकलन, नीचे अलग के का अवकलन कितना होगा? 1। तो फाइनली क्या बचा? लिमिट k टेंस टू 0 माइनस साइन के। नीचे हम लिखने कोई मतलब नहीं है, जितना सॉल्व करना था कर चुका। अब लिमिट रख के देखो k टेंस टू 0 कितना हो जाएगा? 0। अगर मान लीजिए अभी भी यहाँ ऐसा कुछ होता जो आता डिफ्रेंशिएशन करने के बाद, कि अभी भी इसमें लिमिट रखने के बाद फिर भी 0/0 या इन्फिनिटी कंडीशन आता, तो एक बार और अवकलन करता डिफ्रेंशिएशन। समझ गए ना? ये कॉन्सेप्ट होता है। चलो ध्यान दीजिए ना, फिर करते हैं दोबारा। जब तक करते हैं जब तक 0/0 या इन्फिनिटी की कंडीशन हट ना जाए। हो गया? अब ध्यान, हाँ क्या होगी? क्या बोले? रुक गया है, अटक गया है बोल रहे हो क्या? अटक अटक के चले कि अटक गया? बोलो जी जोर से, लिखो इसको, दिखाओ तो इस तरफ। आगे भी चल रहा है क्या? आवाज़ देखो, लिखो इसको, दिखाओ तो इस तरफ। ठीक तो चल रहे हैं।
ऑनलाइन में थोड़ा बच्चे लोग रिप्लाई करिए तो जी, सब कुछ ठीक है, बताइए, रिप्लाई करिए, ठीक तो है? ठीक है सर जी बोल रहे हैं, ठीक। हाँ तो बताइए इसके बाद क्या लिखते हैं, दिखाई दे। इसके बाद क्या लिखेंगे बताइए? आप लिखोगे कि एफ एक्स और क्या निकाले दूसरा, एफ वाई, ठीक है ना। एफ एक्स और एफ वाई दोनों कौन से बिंदु पे निकाल रहे थे? बिंदु 0 0 पर क्या है? विद्यमान है। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? यहां तक क्लियर है ना? चलिए इतना को आप नोट कर लीजिए, अब धूमधाम से फिर आगे बढ़। ऑन कर दो। हाँ हाँ कर दो। लिखो ना जी, आप लोग फोटो क्यों खींचते हो? लिखो ना उसको आराम से। अरे तो पेज छोड़ दो। आप लोग को लिखवाना नहीं होता तो मैं सबको नहीं बोलता, सब फोटो खींचते जाओ, मैं आगे बढ़ते, जल्दी हो जाए कोर्स। ऑफलाइन क्लास का वही मतलब होता है कि आप आइए, समझिए और फिर अपने बिना देखे लिखने की कोशिश करो, वो सबसे बेस्ट होता है। नहीं तो ऑनलाइन भी बढ़िया है, वीडियो को देख लो, नोट्स तो मिल ही जाएगा, समझ गए। ऑफलाइन का यही मज़ा है कि कम से कम आप पेन चला रहे हो। मेरे को पता है ऑनलाइन वाले बहुत लोग ना लेटे लेटे देख रहे होंगे बिस्तर में, कई लोग तो सोए। हेलो हेलो, क्या क्वेश्चन को पूछ रहे थे सामने? इधर जी आप बताने, इधर क्या नाम है आपका? क्या 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 चीज़ को पूछ रहे थे? यहाँ पर उसको पूछ रहे थे क्या? ये 0 प्लस के। तो जैसे इसको ना ब्रैकेट अंदर है, वो एंगल है उसका। ये जो लिखा है ये 0 प्लस के, इसको सिंपली लिखो, 0 प्लस के कितना हो जाएगा? के। 0 में के को जोड़े तो के हो गया। आप क्या चीज़ को सोच रहे थे बताओ ना? एक रो ना, उससे पूछा। हाँ क्या बोले आप? इंटू कर रहे थे कॉज। अच्छा वो ब्रैकेट में है ना, ऐसा नहीं है, आप शायद इसको ऐसा समझ बैठे होगे कॉज 0 प्लस के, ऐसा नहीं है ना, वो ब्रैकेट के अंदर है, उसका एंगल है ऐसा, और कुछ नहीं है। लो भाई पेन चलाओ जल्दी। अगला बोर्ड दिखा दो भाई, हो गया इन लोगों। जितना टाइम तक पढ़ सको आप लोग। इस साइड को तो मिटा दूँ, इस साइड हो गया है ना सबका। आप लोग जो नए लोग बैठे हैं भाई, थोड़ा तकलीफ होगा आप लोगों को ना। ऐप का वीडियो का लिंक मांग लेना, जो वीडियो बन गया है उसको शुरू क्लास से देखना, ये वाला टॉपिक को, ठीक है ना, तब आपको समझ में आएगा ना। थोड़ा बहुत समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है जी? बीच में बैठे हो, आ रहा है थोड़ा बहुत?
जोर से बोलो, समझ नहीं आ रहा है। क्या बोले, क्या बोले? विद्यमान होगा कि नहीं होगा, आप बताओ। इन्फिनिटिव नहीं आना चाहिए। इन्फिनिटिव आया मतलब विद्यमान नहीं। 0 1 2 3 4 5 कुछ ना कुछ आया मतलब वो दुनिया में मौजूद है, एग्जिस्ट है। ठीक है ना? हो गया सबका? चलो इसको थोड़ा जल्दी बनाओ। तो आप लोग आगे क्या करना है पता है ना? इसके बाद वो नीचे कटर वाले को मैं बोल के आता हूँ, बहुत आवाज़ आ रहे हैं। ठीक है ना? चलो थोड़ा जल्दी बनाओ आगे को, फटाफट कोशिश करो। मैं 2 मिनट में गया हुआ आया। ठीक है? हो गया सबका? अब आप आगे देखिए। इधर आप लोग एकदम शांत रहा करो जी, सामने में ना 2-3 लोग शांत रहा करो, आवाज़ जाता है ना इधर। चलिए अब बताइए इसके बाद क्या करना है, बताओ बताओ ना जी। अब जो है मैं आपको बताया था एफ ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू क्या क्या है बताओ, बोलो। एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस
साइन एक्स प्लस कॉस वाई, ठीक है ना। और बताइए इसके बाद क्या करते हैं, उसके बाद एफ एक्स है ना, नॉर्मल डिफरेंशिएशन करोगे एक्स के सापेक्ष, कितना कितना हो जाएगा बताओ, बोलो 2x वाई स्क्वायर, ठीक है ना। आगे बताइए साइन का अवकलन कितना होगा, कॉस होगा, और y वाला पूरा पूरा कांस्टेंट कितना रहेगा, 0, क्योंकि हम किसके सापेक्ष कर रहे हैं, x के सापेक्ष, हो गया। आगे बताइए एफ वाई ऑफ एक्स वाई, y के सापेक्ष अवकलन करोगे तो कितना होगा बताओ, y के सापेक्ष करोगे तो x स्क्वायर कांस्टेंट और 2y हो जाएगा y स्क्वायर का, x वाला पूरा पूरा कांस्टेंट 0, और cos का अवकलन कितना हो जाएगा, माइनस साइन वाई। क्लियर हो गया, ठीक। इसके बाद बताओ, इसके बाद और क्या बताया था आप लोगों को, बताओ एफ एक्स वाई निकाल लो, आगे जा काम पड़ेगा। रुक जाओ ना, इसको काम पड़ेगा यहाँ पर, देख लो। इसका मतलब क्या है, वाई वाले टर्म का एक्स के सापेक्ष, वाई वाला टर्म मतलब ये, इसका नॉर्मल डिफरेंस करो एक्स के सापेक्ष, कितना होगा बताइए, 4xy होगा, आता है ना डिफरेंशियल करने, और इसका कांस्टेंट का कितना हो जाएगा, 0 हो गया। अब बताइए इसके बाद मैं आपको क्या सिखाया था, बिंदु पे निकालते हैं, बताते जाओ, चलो बोलो, एफ एक्स वाई ऑफ 0 0, ठीक। तो बताइए बोलो, इसका मतलब क्या है, वाई वाले टर्म का x के सापेक्ष, वाई वाले टर्म का x के सापेक्ष, मतलब क्या लिखोगे, h टेंस टू 0 और नीचे क्या हो गया h, ठीक चल रहे हैं। फिर x के सापेक्ष कर रहे हैं इसलिए x में बढ़ोतरी 0 प्लस h, और y वाला b वाला टर्म साइलेंट रहेगा। क्लियर हुआ। माइनस क्या लिखते हैं, एफ ऑफ 0 0, ये जो लिखे हो एक्स वाई, इसका मतलब क्या है, y वाले टर्म का x के सापेक्ष होना, y वाले टर्म का मतलब यहाँ क्या लिखोगे, एफ वाई और एफ वाई। क्लियर हो गया। अब आप आगे बताइए, लिमिट बोलिए h टेंस टू 0 और कितना हो गया h। क्लियर हो गया। तो बताइए मुझे, एफ वाई वाला टर्म आपके सामने ही ये, उसमें x की जगह 0 प्लस h और y जगह क्या रखो, 0 रखो यहाँ पास, बोलिए कितना हो जाएगा, 0 प्लस h का होल स्क्वायर, y का वैल्यू 0, ठीक, ये है ना टर्म, और माइनस क्या हो जाएगा, साइन y का वैल्यू 0। नहीं आया जी समझ में, ये वैल्यू पूरा इतने का हो गया, ठीक है ना। माइनस एफ वाई ऑफ 0 0, तो x की जगह 0, y जगह 0, पूरा कितना हो गया 0, यहाँ रखोगे तो कितना हो गया, साइन 0 0 हो गया ना। नहीं आया जी समझ में, वैल्यू को लेकिन आप रख के दिखाना एग्जाम में, ऐसे 0 माइनस 0 मत लिखा करना, ये गलत तरीका है, समझ गया ना। वैल्यू को, मेरे पास समय कमी ही इधर, इसलिए मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, बन जाएगा ना। वैल्यू को पूरा रखो, उसके बाद अगले लाइन में उसको सॉल्व किया जाए। तो लिमिट कितना हो गया, h टेंस टू 0, ये पूरा टर्म 0 हो गया, मल्टीप्लाई होगा 0 का, तो साइन 0 का वैल्यू क्या हो गया 0, तो 0 हो गया, ये 0 माइनस 0 0 अपॉन क्या हो गया h, पूरा टर्म कितना हो गया 0। तो यहाँ पर फाइनली क्या बचा, लिमिट h टेंस टू 0, और क्या बचा 0 0 में लिमिट नहीं रखाएगा, हो गया। तो ये वैल्यू किसका निकल गया, एफ ऑफ एक्स वाई ऑफ 0 0 बराबर क्या आ गया 0। अगला आपको क्या निकालना है, एफ ऑफ वाई एक्स ऑफ 0 0। क्लियर है। इसका फार्मूला पहले बनाएंगे, इसका मतलब क्या है, एक्स वाले टर्म का y के सापेक्ष, y के सापेक्ष करेंगे y के रेस्पेक्ट में, तो k टेंस टू 0 अपॉन क्या लिखोगे k, एफ ऑफ कितना हो जाएगा 0 प्लस k और 0, और माफ़ कीजिएगा सॉरी 0 और 0 प्लस k, हो गया ना। पहला वाला साइलेंट, दूसरा में बढ़ोतरी। क्लियर हो गया। और माइनस यहाँ क्या लिखोगे, एफ ऑफ 0 0, एक्स वाले टर्म का y के सापेक्ष कर रहे हैं, एक्स वाले टर्म का, इसलिए एफ एक्स और एफ एक्स लिखते हैं। क्लियर हो गया। अब आप आगे बताइए, लिमिट k टेंस टू 0 अपॉन कितना हो गया k। क्लियर है। अब आप आगे बताइए, एफ एक्स वाला टर्म में रखना है, कहाँ एफ एक्स वाला टर्म, ये है, इसमें x की जगह 0 और y जगह क्या रखना है 0 प्लस k। क्लियर है। तो रखते जाओ, चलो बताओ, बोलो कितना हो जाएगा, 2 इंटू 0 इंटू 0 प्लस k का होल स्क्वायर, माइनस प्लस कितना हो जाएगा कॉस 0, ये वैल्यू इतने का हो गया, माइनस एफ एक्स ऑफ 0 0, मतलब यहाँ x या 0 y या 0 रखना है, कितना हो जाएगा 0
और यहाँ पर कितना हो गया cos 0 होगा। क्लियर है ना, नहीं आया समझ में। अब आप आगे बताइए कितना हो गया, लिमिट जो है आपका k टेंस टू 0 अपॉन k, ये पूरा 0, cos 0 का वैल्यू 1, cos 0 का वैल्यू 1, ब्रैकेट ओपन हो गया माइनस, ठीक है ना। 1 माइनस 1 कितना हो गया 0, तो पूरा टर्म क्या हो गया 0, ऊपर 0 मतलब सब कुछ 0। क्लियर हो गया ना। तो यहाँ पास आपको इस तरफ का हो गया था क्या, इस तरफ हो गया था ना, दिखाया था ना, इस तरफ को हो गया था ना, दिखाया था इस तरफ को ना, हाँ ठीक। अब आगे बताइए, अब आप आगे बताना यहाँ पर क्या क्या निकला बताओ, उसके बारे में लिखोगे। आप बोलोगे कि f(y(x) निकाले और क्या निकाले f(x)(y) निकाले। कौन से बिंदु पे टेस्ट कर रहे थे, पॉइंट 0 0 पर क्या है बताओ, बोलो विद्यमान है, यानी एग्जिस्ट कर रहा है। क्लियर हुआ। जब ये एग्जिस्ट किया तब आप लिख सकते हो f(x)(y) और f(y(x) यहाँ पर बराबर भी है ना, बराबर, क्योंकि दोनों का लिमिट कितना निकला 0। लिखवाया था, देख लीजिए फॉर्मेट में सारा चीज़। जब ऐसा हो जाए तब आगे यंग प्रमेय को आप आगे बढ़ाओगे। क्लियर है। तो बताइए यंग प्रमेय क्या कहता है, बोलते जाओ, बताओ ना जी। यंग प्रमेय क्या कहता है, क्या क्या निकालना होता है उसके बाद बताओ, याद करो। f(x)(x) आप 0 0 अभी से निकाल लो, आगे जा काम पड़ेगा। ठीक बोल रहा हूँ मैं, तो बताते आना मुझे। f(x)(x) निकालोगे क्या क्या हो जाएगा बताइए। f(x)(x) निकालोगे तो इसका मतलब क्या होता है, x वाले टर्म का x के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन, ठीक है ना। तो x वाले टर्म का x के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन करोगे तो क्या लिखोगे बोलो, h टेंस टू 0 और h, और यहाँ क्या लिखते हो 0 प्लस h 0, और यहाँ f ऑफ 0 0, x वाले टर्म का कर रहे हो इसलिए f(x) और f(x). क्लियर है। आगे बताइए, यहाँ लिखोगे लिमिट h टेंस टू 0 अपॉन h, f(x) वाला टर्म जो है आपके सामने है ना, उसमें x की जगह 0 प्लस h, y की जगह क्या रखो 0। तो बताते जाओ कितना कितना हो जाएगा, 2 इंटू 0 प्लस h और 0 का स्क्वायर प्लस cos 0 प्लस h हो गया, नहीं आया समझ में। और f(x) ऑफ 0 0 का वैल्यू क्या हो जाएगा, वहाँ रखोगे तो 0 और कितना हो जाएगा cos 0। कैसे रख रहे हैं समझ में आ रहा है ना। अब बताओ आगे यहाँ पर क्या क्या हो जाएगा, लिमिट जो है h टेंस टू 0 अपॉन h, ये कितना हो गया 0, ये कितना हो गया बताओ बोलो cos h, और ये cos 0 का वैल्यू क्या होता है 1, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा बताओ बोलो, लिमिट h टेंस टू 0, और यहाँ पर क्या बचा cos h माइनस 1 अपॉन h। क्लियर है। अब आप मुझे बताइए, अगर यहाँ मैं लिमिट रख दूँ, क्या रख दूँ 0, तो cos 0 हो जाएगा, cos 0 का वैल्यू 1, 1 पहले से यहाँ रखूँगा 0, ऊपर कितना हो जाएगा 0, 0 बाई 0 इन कंडीशन आ रहा है। कहाँ पर, यहाँ क्यों होगा, पहले अंदर को सॉल्व करते हैं, मैं कई बार बोल रहा हूँ इसीलिए तो बताता हूँ रोज। अंदर को सॉल्व किया करो जब तक जान ना निकल जाए, फुल सॉल्व किया करो, सॉल्व पूरा कर डालते हो फिर लिमिट रखा करो। जैसे आप बोल रहे हो, दिखाई इधर, यहाँ पर सब कह रहे हो कि सर 0 माइनस 0 0 हो गया, फिर लिमिट भी रखूंगा, एक साथ क्यों कर रहे हो सारा काम को। मैं क्या बोलता हूँ, अंदर को पहले पूरा सॉल्व किया करो। सॉल्व करो कितना आएगा बोलो आप ही, ये लो, लिमिट k टेंस टू 0, 1 माइनस 1 कितना होगा 0, ठीक। और देखिए आगे फिर क्या होगा, लिमिट k टेंस टू 0, किसी के ऊपर में 0 तो पूरा वैल्यू क्या होता है 0। अब लिमिट रखने का कोई मतलब है क्या, क्योंकि वो 0 हो चुका है। अंदर को कितना बार बोल रहे हो, यही गलती करते हो एग्जाम हॉल में, धड़ाधड़ एल हॉस्पिटल रूल लगा दिए, सामने वाले लोग जताने की कोशिश करो कि देखो मैं कितना विद्वान आदमी हूँ। समझ गए ना। अंदर को पूरा सॉल्व किया करो, लास्ट में लिमिट टेक करते हैं। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर स्थिति क्या था, यहाँ पर देखो, यहाँ पर क्या कंडीशन था, और इसको सॉल्व कर सकते हो क्या, और क्या सॉल्व करोगे बताओ ना।
अब वो मत करना कि कॉस दिख रहा है तो साइंस को थीटा प्लस कॉस को थीटा 1 किसी भी तरीके से लाया जाए रखा जाए। जितना सॉल्व करना था जो एक सामान्य व्यक्ति कर सकता है वो कर चुके हो आप, ठीक है ना, समझ गए ना। इसके बाद इसमें लिमिट रखने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं है, ठीक है। अब लिमिट रखोगे तो cos 0 का वैल्यू क्या होगा 1, 1 माइनस 1 कितना हो 0, और लिमिट रखोगे तो इकट्ठा ऊपर नीचे दोनों में रखाएगा। ऐसा तो नहीं कि ऊपर में पहले रखोगे फिर बाद में नीचे रखोगे, समझ गए ना, क्लियर हुआ। तो अब यहाँ कौन सा रूल लगाओगे बताओ, एल हॉस्पिटल रूल, ठीक है ना, एल हॉस्पिटल। एल हॉस्पिटल रूल क्या कहता है, ऊपर नीचे दोनों का क्या करो डिफ्रेंशिएशन। कॉस का अवकलन कितना होगा, कॉस का अवकलन होता है माइनस साइन एच होगा, और 1 का डिफ्रेंशिएशन क्या होगा 0, और नीचे एच का डिफ्रेंशिएशन कितना होगा 1। क्लियर हुआ। और सामने लिमिट लिखा हुआ है, लिमिट क्या है एच टेंस टू 0। हो गया, नहीं आया समझ में। रंजीता सुनो तो, रंजीता ये नीचे हल्ला होगा, मैसेज डालो, सेकेंड डे क्लास आज नहीं हो पाएगा बोलना, वहाँ थोड़ा सा प्रॉब्लम है, आज सेकेंड डे क्लास नहीं हो पाएगा, मैसेज डाल दो, इन्फॉर्म योर फ्रेंड्स ऐसा लिख देना नीचे ना दोस्तों। आगे बताइए, लिमिट एच टेंस टू 0 हो गया, लिख दो ना जो आएगा वो टेस्ट देगा बोल के कुछ लोग पहुँच जाते हैं, नहीं आज टेस्ट है बोल के डाल दो, जो आएगा वो टेस्ट देगा बोल के। कितना बचेगा बताओ, बोलो माइनस साइन एच अपॉन नीचे 1 का कोई मतलब नहीं है अब तो, है ना। अब लिमिट रखो तो कितना हो जाएगा बताओ, क्या हो जाएगा माइनस साइन 0, और साइन 0 का वैल्यू क्या होता है 0। हो गया, ये दोनों निकाल लिए। चल इसको नोट कर लीजिए, इस तरफ कर लिए थे क्या, चलो नोट करो इसको। हाँ अच्छा ये बताओ आगे का बना के लेके आओगे क्या, करना क्या है पता है। अब फार्मूला लिखवा दिया था स्पष्ट रूप से, किसका किसका फार्मूला लिखवाया था, अवकलनीयता और अवकलनीयता जो परीक्षण है कंटिन्यूटी टेस्ट का, एफ एक्स का और एफ आई का लिखवा दिया था, बस उसमें वैल्यू ला के रख देना, बन जाएगा। क्लियर हुआ। तो चलो ठीक है, क्लास को आज बंद करते हैं, आप इसको बना के लाइए, बंद कर दो, रिकॉर्डिंग बंद करो।